जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद निषेध के लिए स्पेशल जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था मद निषेध कचपाल और चलन दास्ता के लिए, इसी बुक का जो है ना एक प्रैक्टिस सेट आपका लास्ट में जो है ना एक के कारण आपका 24 नंबर प्रैक्टिस सेट छूट गया था। इसीलिए जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 भी नहीं करवाए थे। बाकी इसके 25 के बाद जो आपका 3 प्रीवियस ईयर पेपर था, देखिए आपका दिया हुआ ना 3 प्रीवियस ईयर पेपर, ये तो आपका करवा चुके हैं। और इसके पहले जो है ना आपका 23 तक जो है ना सारा सेट हम इस बुक का करवा चुके हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है पूरी तरीके से आपका जो पहले का जो ग्रुप स्टार्ट हुआ था 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, उसमें भी हम पूरे तरीके से करवा चुके हैं। और आज का जो है ना सेट नंबर 24 भी आपका पिछले बार एरर हो गया था स्टार्टिंग में, तो फिर से जो है ना आज ये सेट करवाया गया ग्रुप में। ठीक है, तो 2 क्लास इसमें छूट गया था, बाकी 3 क्लास PYQ का पहले ही करवाया जा चुका है, उसको भी हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 23 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और आज इसके क्लास में सेट नंबर 24 देख लेते हैं और अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 25 करवा देंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये जो बुक है ना आपका समाप्त हो जाएगा। तो क्यों एक सेट छोड़ेंगे, सारा आपको हम करवा देते हैं, क्योंकि बीच में कुछ एरर होने के कारण जो है ना नहीं करवा पाए थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग कॉल या मैसेज कर रहे थे कि एक नया जो है ना मद निषेध का प्रैक्टिस सेट ग्रुप कब आएगा, तो कल से जो है ना आपका 70 दिन का 70 सेट, इसलिए 70 दिन रखा गया है ना कि आपका एग्जाम में बहुत कम समय है, मुश्किल से आपके पास 2 महीना का समय है। तो अंतिम प्रहार के नाम से जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध का जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप 2 आ रहा है, उसमें 70 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए जो कॉल कर रहे हैं, 70 दिन में 70 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। उसमें स्टार्टिंग होगा आपका रुटेरिया से। ठीक है, तो 70 प्रैक्टिस सेट मेरा टारगेट है करवाना। बाकी जो पीछे का जो पहला ग्रुप था वो तो उसमें आपका एडमिशन क्लोज कर दिए हैं। और हाँ, जिनको लगता है कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट खत्म करना है, तो आप सभी लोग जो है ना पुराने वाले जो ग्रुप है उसमें आपका मंडे से आपका जो है ना मंडे या आपका जो भी है 5 या 6 तारीख से आपका उसमें यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। बाकी उसमें प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का 2-3 प्रैक्टिस सेट बच गया है, उसको करवा करके फिर आपका यूनिक का स्टार्ट होगा। तो जैसा आपको करना है, अगर नया ग्रुप चाहते हैं कि नया बिल्कुल जो है ना फ्रेश ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें शुरू से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो कल से जो है ना आपका एक नया ग्रुप का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना जल्दी सभी लोग ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपको जो है ना ग्रुप स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग को कल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बाकी क्लास में भी बता देंगे। तो कल का जो है ना इंतजार कर लीजिए, कल आप ज्वाइन कर लीजिएगा नया ग्रुप। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के एक बढ़ते क्रम में है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय जो है ना कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। माइक्रो तरंग है, फिर अवरक्त किरण है, फिर एक्स किरण है, फिर क्या है, तो गामा किरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कर रहा है कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण जो है ना ऊपर चढ़ता है, बताइए। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केशिकत्व। क्या होगा, केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट आगे करा कि बोर-बरी के सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बोर-बरी के सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होगा, तो 8 होगा। कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि तांबे का एस निम्न में से कौन है, बताइए। तांबे का एस जो है ना निम्न में से कौन है, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। मैकेलाइट है। क्या है, मैलेकाइट है। तो मैलेकाइट जो है ना तांबे का क्या है, तो एस है। नेक्स्ट आइए करा किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा जो है ना ज्ञात किया जाता है। तो किसी गतिमान वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ के ढाल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र जो है ना कहाँ स्थित होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। दर्पण के सामने होता है। क्या होता है, दर्पण के जो है ना सामने होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कर रहा है कि भारत सतत विकास लक्ष्य HD सूचकांक के किस स्थान पर, बताइए।
क्वेश्चन करा है कि भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में किस स्थान पर है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 99वां स्थान। कितना, 99वां स्थान पे है। तो भारत जो है ना, भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में 99वां स्थान पर क्या है, मतलब स्थान पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चेन्नई में। कहाँ किया है, तो चेन्नई में किया है। नेक्स्ट आएगा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर रेल वन ऐप कहाँ लॉन्च किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर रेल वन ऐप जो है ना कहाँ लॉन्च किया है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नई दिल्ली में। कहाँ किया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का जो है ना पर्यायवाची है, बताइए। खर का जो पर्यायवाची है ना कौन सा है, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गधा है। क्या है, तो गधा है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का जो है ना विलोम है, बताइए। अर्थ का जो विलोम शब्द है ना कौन सा है, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा इति है। क्या है, तो इति है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताइए। किस शब्द में जो है ना उपसर्ग नहीं है, बताइए किस में नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा हो, बताइए किस में क्या है उपसर्ग नहीं है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विरासत में नहीं है, लेकिन व्यापार, भिक्षक और विकल में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, क्या होगा। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, क्या होगा, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अपराह्न होगा। क्या होगा, अपराह्न होगा। सुबह मतलब क्या होता है, पूर्वाह्न होता है। दोपहर के बाद क्या होता है, अपराह्न होता है। इसको क्या बोलते हैं, आपका जो है ना PM बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हर खालिस्तान बिहेवियर इन द इंटरव्यू रिवेल्ड हर क्या है, क्लीनर स्टेट ऑफ माइंड, बताइए क्या आएगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, कॉन्सिपेशियस होगा। क्या होगा, कॉन्सिपेशियस होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है, इनकंसिस्टेंसीज टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया एज द इंजीनियर्स रिव्यूड द डाटा फ्रॉम द मार्क्स रिकवर दे वेयर particularly interested in any खालिस्तान that might indicate a main function of the क्या है, व्हीकल, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, एनामोलाइज होगा। क्या होगा, एनामोलाइज होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपका 16 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्टेड, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे दिया हुआ देखिए ऑल क्रिमिनल टेंडर क्या है, टेंडेंसीज मस्ट भी, यहाँ पे देखिए बोल्ड दिया हुआ है ना, निप्ट ऑन द बुड ड्यूरिंग क्या है, चाइल्डहुड, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निप्ट इन द क्या होगा, बर्ड होगा। ठीक है, बर्ड होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैश दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। वाज द पेंटिंग स्टोलन बाय द क्या है, थीप, बताइए। वाज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीप, क्या होगा, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डिड द थीप स्टेल बाय द क्या होगा, पेंटिंग होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस रूप में जो है ना किसे जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रियो शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ध्रुपद से जो है ना संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है ना मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी अरविंद समझौते में उल्लेखित थी, बताइए। क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी अरविंद समझौते में उल्लेखित थी, बताइए कौन सा बात था। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 करा इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी,
तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एक अमेरिकी थी। क्या थी? एक अमेरिकी थी। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला एक अमेरिकी थी। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बोलेगा तो गर्टरूड कैरोलिन एडरले थी। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला पूछेगा तो कौन थी? आरती साहा। कौन थी? आरती साहा। नेक्स्ट आइए, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए किसको जानते हैं? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा कि अंतर राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 263 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि सहायक गठबंधन 1798 में जो है ना किसके द्वारा तैयार एक क्या है? गैर हस्तक्षेप नीति थी। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड बरेली। क्या होगा? लॉर्ड बरेली होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है ना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1995 में। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और यूनेस्को का बोले 1945 में हुआ था। और ADB का बोलेगा कि स्थापना कब हुआ? तो 1966 में हुआ था। और WHO का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। काजीरंगा बोलेगा तो कहाँ है? असम में है। मानस बोलेगा तो असम में है। केवलादेव बोलेगा तो आपका कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ है? बताइए। ये जो है ना आपका राजस्थान के जो है ना भरतपुर में। कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में है। और बात करें कि बांधवगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? बताइए। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी जो है ना कहाँ का लोकप्रिय है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, उत्तर प्रदेश का। कहाँ? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप सभी लोग जो है ना इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आपका सोल्यूशन आपके ग्रुप में दिया हुआ है, तो आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जिनको भी लगता है कि हाँ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यूटेरिया का ये सभी का प्रैक्टिस सेट हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो पुराने वाले ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका कल से जो है ना आपका नया प्रैक्टिस सेट ग्रुप आ रहा है, 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट, तो आप उसी को ज्वाइन कीजिएगा। शुरू से आप जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 30 का जो है ना क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कुल प्रतिरोध सभी व्याष्टिक प्रतिरोधक के योग के क्या है? बराबर होता है। नेक्स्ट आएगा कि हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच का मान जो है ना क्या होता है? हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान क्या होता है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके मामले में लागू होता है? बताइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके मामले में लागू होता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विद्युत जनित्र के मामले में क्या है? लागू होता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम विद्युत जनित्र के मामले में लागू होता है। नेक्स्ट है एथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है? बताइए। एथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1 सिग्मा और क्या है? 1 पाई बंद है। नेक्स्ट आएगा कि पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? बताइए। पिंच ब्लेड जो है ना किससे संबंधित है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यूरेनियम से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? बताइए। 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 6.022 गुना 10⁻23 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि विवाह मंडप योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? बताइए। विवाह मंडप योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? बताइए। कौन सा राज्य है?
तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अपना बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत सरकार द्वारा रॉ का नया प्रमुख जो है ना किसे नियुक्त किया गया? बताइए। भारत सरकार द्वारा रॉ का नया प्रमुख जो है ना किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, पराग जैन को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, कराए कि सारे कलाकार ऊपर है उपयुक्त वाक्य का संबंध जो है ना किस क्रिया विशेषण से? बताइए। सारे कलाकार ऊपर है उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युग्म युग्म जो है ना सही नहीं है? बताइए। इसमें कौन आपका गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए, गमन का क्या होगा? गमन का जो है ना आपका क्या हो जाएगा? गमन का जो है ना यहाँ पे क्या है? लाघव। गमन का लाघव क्या है? यही आपका क्या है? तो सही नहीं है। बाकी गमन का आगमन सही है, गुप्त का प्रकट सही है, खग का मृग सही है। यहाँ पे गलत क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आइए, कराए कि भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पे उचित शब्द जो है ना होगा क्या? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तटस्थ होगा। क्या होगा? तटस्थ होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, हेड इन द क्लाउड। बताइए क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बीइंग एब्सेंट क्या होगा? माइंडेड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 43 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम ऑफ और द बोल्ड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सर्वेंट नो द सीक्रेट ऑफ द जो है ना फैमिली दे आर वर्किंग फॉर। बताइए क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इन्स एंड क्या होगा? इन्स एंड आउट होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ही सेड दैट ही हार्ड टू वर्क हार्ड। बताइए। ही सेड दैट ही हार्ड टू वर्क हार्ड। बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट आएगा कि द टैक्सी खालिस्तान ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट नियरली मिस्ड माई फ्लाइट। बताइए क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ब्रोकन डाउन होगा। नेक्स्ट आइए, करा इनमें से किसे मिल्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए। इनमें से किसे जो है ना मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बर्गिज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बर्गिज कुरियन को जो है ना कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्य विधानसभाएं नहीं है, लेकिन आपका राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा, सब क्या है? तीनों आपका जो है ना संसद का अंग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अकबर। किसने करवाया था? अकबर। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ग्रीनविच टाइम जो है ना आपका क्या है? 5.5 घंटा। ठीक है, तो भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से जो है ना GMT क्या है सर? प्लस 5.5 घंटा जो है ना दर्शाता है। और याद रखिए कि भारत का मानक समय जो है ना इलाहाबाद के पास क्या है? नैनी से जो है ना गुजरता है। नेक्स्ट आइए, कराए कि क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में है। इसी को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WHO बोलते हैं। WHO का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO का स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय बोलेगा कहाँ है? जिनेवा में। इसीलिए जो है ना 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। नेक्स्ट है करा कि चालुक्य राजवंश ने प्रतापी में शासन किया, जो आधुनिक भारतीय राज्य किसका है? बताइए कौन सा राज्य में है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक होगा। नेक्स्ट आइए, करा अमित्र घात किस मौर्य राजा का जो है ना अन्य नाम था? बताइए। अमित्र घात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा, बिंदुसार। क्या होगा? बिंदुसार होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का जो है ना उल्लेख है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मास्की। क्या होगा? तो मास्की होगा। नेक्स्ट आएगा कि बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो है ना किसने निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो है ना किसने निभाई थी? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वल्लभ भाई जो है ना पटेल। किसने निभाया था? वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 56 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो देखिए 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध जो है ना किससे है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बेरिलियम से है। किससे है? तो आपका जो है ना बेरिलियम से है। ठीक है, एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध जो है ना किससे है? तो आपका बेरिलियम से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि 4 धातुएं ए बी सी डी और डी के नमूने लिए गए हैं, इनमें उन्हें अलग अलग विलयन मिलाया गया, प्राप्त परिणामों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया। बताइए, यहाँ पे देखिए कर, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, आपका बोला सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है ना कौन सा है? बताइए क्या होगा? यहाँ पे इसको चारों को पढ़िए, बताइए इसमें से बोल रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए बी, नहीं यहाँ पे ए होगा ना, ए मतलब सी होगा। यहाँ पे कह रहा है सी डी को उसके विलयन को से जो है ना विस्थापित कर सकता है। तो 4 धातुएं ए बी सी डी और ए बी सी डी के नमूने के लिए उन्हें अलग अलग विलयन में मिलाया जाता है। तो प्राप्त परिणामों के नियमानुसार सूचीबद्ध किया गया है कि ए बी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, और बी डी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, और सी डी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, और सी ए को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बोलेगा तो क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा इसमें जो है ना, आपको इसको पढ़िएगा पूरा अच्छे से, जो है ना आपका क्या निकलेगा? तो सी जो है ना विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता धातु क्या होगा? तो सी होगा। अब क्या होगा? तो यहाँ पे सी होगा। चारों कथन को पढ़ करके इसमें क्या निकलेगा? तो आपका सी निकलेगा। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो सी है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया का समान रूप जो है ना क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया का समान रूप जो है ना क्या होता है? बताइए क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। ए प्लस बी क्या होगा? आपका ए बी होगा। तो संयोजन अभिक्रिया का समान रूप ए प्लस बी में क्या होगा? ए बी होता है। संयोजन अभिक्रिया जिसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है, एक प्रकार क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन के पीएच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है? बताइए, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन के पीएच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पीएच जो है ना 7 के क्या है? तो बराबर है। नेक्स्ट आइए, करा लिंग निर्धारण का एक्स वाई प्रकार किसमें पाया जाता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मनुष्य और क्या है? ड्रोसोफिला में। किसमें पाया जाता है? मनुष्य और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि आरएच कारक, आरएच फैक्टर की खोज जो है ना किस प्रजाति में की गई थी? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रिसस बंदर में। किसमें किया गया था? रिसस बंदर में किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था इफको किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक जो है ना संयंत्र लगाएगी? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ब्राज़ील होगा। क्या होगा? तो ब्राज़ील होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का नाम क्या है? बताइए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का नाम क्या है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विराज है। क्या है? विराज है। नेक्स्ट आइए करा कि दैन चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 किस मीडिया संगठन ने जीता है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 किस मीडिया संगठन ने जीता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द हिंदू। किसने जीता है? द हिंदू। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? बताइए। इसमें कौन गलत है? बताइए। बाकी 3 क्या है सही, बाकी 1 क्या है तो गलत है। देखिए आपका संवाद कौमुदी बोलेगा किसका है? राजा राम मोहन राय का है। ये क्या है? आपका सही है। दूसरा बात करें सोम प्रकाश किसका है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। ये भी क्या है? आपका सही है। तीसरा करा कि अमृत बाजार पत्रिका बोलेगा तो आपका मोतीलाल घोष का। ये भी क्या आपका सही है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑफ इंडिया बोले किसका? एनी बेसेंट का है। ये क्या है? तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी क्या है? तो आपका गलत है। याद रखिएगा, यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा ना कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो संस्था स्थापना जो है ना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ना कि एनी बेसेंट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट आएगा कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के उत्तरदायी है, कौन सा? बताइए। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के उत्तरदायी है, कौन सा परत है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयन मंडल। क्या होगा? आयन मंडल होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। क्या? बताइए। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिरोको। क्या कहलाता है? सिरोको कहलाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि रबड़ जो है ना किसका फसल है? बताइए। रबड़ किसका फसल है? बताइए।
तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र का है। किसका है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट है करा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ना किसका है बताइए? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है बताइए? क्वेश्चन करा कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है बताइए? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत की दो देशों की सीमा पर स्थित है। और हिमालय का सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बोलेगा तो 8848.86 मीटर है। नेक्स्ट आएगा कि योजना जो है ना किस सूची में वर्णित है बताइए? योजना जो है किस सूची में वर्णित है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा समवर्ती सूची में क्या है? तो वर्णित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है बताइए? भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका ये होगा वित्त मंत्रालय भारत सरकार जो है ना प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है करें कि राष्ट्रीय आय का मतलब जो है ना क्या है बताइए? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उत्पादन के साधनों से आय है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77, इसको बना लीजिएगा। देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ना, आपका मैथ का क्वेश्चन है, 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि द्विपद नामांकन पद्धति किसने प्रस्तावित की बताइए? द्विपद नामांकन पद्धति किसने प्रस्तावित की? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कैरोलस लिनियस ने। किसने किया? कैरोलस लिनियस ने किया। नेक्स्ट आइए करा कि कौन सा रक्त समूह एंटीबॉडी रहित होता है बताइए? कौन सा रक्त समूह एंटीबॉडी रहित होता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन होता है? तो ए बी होता है। कौन होता है? तो ए बी होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 करा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल जो है ना स्थायी उत्तक है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल और स्थायी उत्तक है बताइए? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पेरेनकाइमा। क्या है? तो पेरेनकाइमा है। नेक्स्ट आइए करा कि बहुकोषीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है बताइए? बहुकोषीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है बताइए? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खंडन। क्या होगा? तो खंडन होगा। नेक्स्ट आइए करा कि परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं बताइए? परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वर्तिकाग्र में। किसमें? वर्तिकाग्र में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 करा निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा जो है प्रजनन करता है बताइए? क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? कौन करता है बताइए? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्लेनेरिया। क्या होगा? प्लेनेरिया होगा। नेक्स्ट आइए करा कि पृथ्वी की सतह के निकट एम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? पृथ्वी की सतह के निकट स्मॉल एम मतलब द्रव्यमान एम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण जो है ना क्या होगा बताइए? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एम से जो है स्वतंत्र होगा। क्या होगा? एम से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हिंदी भाषा की लघु कथाएं एक बेट 12 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा बताइए? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सुशील शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है बताइए? विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है बताइए? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 71 है। कितना? 71वां स्थान है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 कह रहा है कि शैल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती है बताइए? शैल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन चट्टानें बनती है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा स्लेट। कौन बनता है? स्लेट बनता है। नेक्स्ट आइए करा कौन सा घाटा सरकार के ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है बताइए? कौन सा घाटा सरकार के ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है बताइए? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजकोषीय घाटा। क्या होगा? राजकोषीय घाटा होगा। नेक्स्ट आइए करा कि तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है बताइए? तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बोट। क्या बोलते हैं? बोट बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि आनंद मठ एक प्रसिद्ध जो है ना किसका उपन्यास मतलब कौन सा भाषा का उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था बताइए? कौन सा भाषा का था?
तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बंगाली। क्या होगा? बंगाली होगा। तो आनंद मठ एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आइए, करा कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में जो है ना घटित हुई थी? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ना 1919 में घटित हुआ था? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो है ना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में घटित हुआ था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न जो है ना प्राप्त हुआ था? बताइए, किसको मिला था? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लता मंगेशकर को मिला था। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक विधायी निकाय नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में बोल रहा है कौन सा एक जो है ना विधायी निकाय नहीं है, कौन नहीं है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा नीति आयोग नहीं है, लेकिन आपका वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका नीति आयोग क्या है? एक वैधानिक निकाय जो है नहीं है। ठीक है, और नीति आयोग का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि लोसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? बताइए, लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, बनारस में। कहाँ किया गया था? बनारस में। चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का, इसको बना लीजिएगा। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। तो आपका 100 का क्या होगा? उत्तर जो है ना आपका ए होगा। तो ए रहा आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना वॉल्यूम 1 का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कितना मार्क्स आया सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बाकी एक सेट जो है ना और बच गया, सेट नंबर 25, इसको भी करवा देंगे। फिर आपका जो पिछले का जो 3 सेट आप करवा चुके हैं उसको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो आपका सारा जो बुक का जो क्लास है ना 250 सेट का आपका सारा मिल जाएगा। बाकी सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, और कल से जो है ना आपका जो ग्रुप आ रहा है कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा 7549392490। इस पर जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी कल जो है आपका टेलीग्राम पे सारा डिटेल वगैरह मिल जाएगा। 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट बेहतरीन तरीके से धुआंधार तरीके से जो है ना शुरू से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़िए। अगर चाहते हैं ना कि कचपाल जेल वार्डर और मद्य निषेध में आपका जो एक्साइज बिहार पुलिस में एक सीट पक्का करना चाहते हैं 4100 सीट में, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। तो जुड़िएगा जरूर, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपका बिहार पुलिस से की जाती है में, चाहे आपका 1938 में नहीं हुआ, चाहे बिहार दरोगा में नहीं हुआ है, तो आपके पास जो है अच्छा मौका है कि इसमें एक सीट जो है अपना फाइनल कीजिए। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल से जो है आपका शाम से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्वाइन कीजिएगा। जितना जल्दी सभी लोग ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपका जो ग्रुप है जो ना आपका रनिंग मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल वगैरह सारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।